इस चर्चा में हमारे साथ बाबा भी जुड़ रहे हैं। विशेष टिप्पणी और कुछ सवाल है जो आपसे बाबा करना चाह रहे हैं, तो बाबा को मैं जोड़ रहा हूँ इस चर्चा में। बाबा स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दो युवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे देख करके और बिहार की चर्चा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों की राजनीति और हम लोगों ने जो राजनीति को देखा है वो लंबा समय हो गया, लेकिन अब आप लोगों के हाथ में ये पूरा बिहार और देश है। हम जो वर्तमान है उसके साथ साथ जो आपका अतीत है उसको लेकर के भी हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले तो जिस तरह से आप लोग अपनी नई पार्टी बनाए और आपने एक हेतु दिया कि हम किस कारण से अलग हुए हैं, हम 2005 वाली स्थिति फिर से पैदा नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने इससे इनकार किया है, लेकिन इसके बाद भी 2-3 ऐसे स्टेज आए हैं जहां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को समझौता करना पड़ा है। क्या नीतीश कुमार जी का 23 तारीख का बैठक जो है वो एक समझौता है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 23 तारीख का जो एक बैठक है ये एक सिर्फ ये दिखाने की एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं विपक्ष एक हो रहा है, लेकिन हकीकत में आप देखिए जब जब विपक्ष एक होने का कोशिश किया, 19 में भी किया, 14 में भी किया, विपक्ष और कमजोर हुआ है जी। और विपक्ष में हर दल में हर व्यक्ति नेता ही है, वहां कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। आप देखिए जो कांग्रेस इस गठबंधन का आने वाले समय सबसे बड़ा पार्टनर है, वो राजस्थान में कैसे जूझ रहा है अपने ही नेता से, सचिन पायलट जैसे। वैसे कर्नाटक में देखिए कि एक सीएम एक डिप्टी सीएम आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हैं। तो बिहार में वो आ जरूर रहे हैं और लालू यादव का स्पेशल रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी को कोई भाव देता नहीं है, ये आप सब जानते हैं कि आज के समय में उनका जो होल्ड है वो एक सीट का है। अगर एक सीट भी वो जीत पाए इस लोकसभा के चुनाव में तो बहुत बड़ा जीत होगा। तो नरेंद्र जी, नमन जी ने एक सवाल आपसे पूछा था कि एक तरफ जहां नारा लग रहा है कि देश का पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो, दूसरी तरफ नारा लग रहा है कि बिहार का सीएम कैसा हो तेजस्वी यादव जैसा हो, और इन दोनों नाराओं पर ब्रेक लगाया जाता है। एक नारा जो देश के पीएम की है उस पर ललन सिंह ब्रेक लगाते हैं, और जब बिहार के सीएम की बात होती है तो उस पर तेजस्वी यादव लगाते हैं। नमन जी ने सवाल पूछ लिया, लेकिन मेरा थोड़ा अलग सवाल है। मेरा सवाल यह है कि जब विपक्ष की एकजुटता की बात होती है तो ललन सिंह और तेजस्वी यादव ही साथ रहते हैं, घोषणा तिथियों की वही करते हैं, तिथियों के एक्सटेंड होने पर वही घोषणा करते हैं, और नीतीश कुमार जब विपक्ष को एकजुट करने के लिए जाते हैं तो यही दोनों रहते हैं। इसके पीछे की कोई कहानी आपको समझ में आ रही है क्या? ये कहाँ जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी को ये दोनों ही, ललन सिंह जी भी नीतीश कुमार जी के करीबी तो कभी रहे नहीं है। संभवतः समय ऐसा आ गया है कि वो करीबी, उन्होंने क्या क्या सुनाया नीतीश कुमार जी को, यहाँ तक कहा कि उनके पेट में वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें दांत रखते हैं वगैरह वगैरह। तो ललन जी और ये दोनों साथ रहने का सिर्फ एक ही कारण है कि कैसे हम इस व्यक्ति को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बेवकूफ बनाते रहे, उनको सपना दिखाते रहे, और सपना देख के जब उठते हैं तो उनको लगता है नहीं हम तो पीएम बन ही नहीं पाएंगे। अरे तुम भी सीएम नहीं बन पाओगे, क्योंकि इनको अपना भविष्य पता है। नीतीश कुमार जी भली भांति जानते हैं कि एनडीए से अलग होने के बाद उनकी क्या हालत लोकसभा के चुनाव में होता है, और वैसे ही उनको पता है कि विधानसभा में भी क्या होता है। तो तेजस्वी जी कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बिहार को एक जंगल राज में धकेला, अपराध का एक, आज आप देखिए न्यूज पर उठा करके दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्य में आधे से ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं। ये योजना आयोग का रिपोर्ट है कि मोर देन 50% लोग बिहार में खाना नहीं खा पा रहे हैं 2 टाइम का, गरीबी में है, पॉवर्टी में है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा? बात बिहार की सीट का नहीं है ना, बिहार के बाहर कौन स्वीकारता है उनकी? मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री सही से नहीं बन पाए, उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कैसे कांग्रेस स्वीकार करेगा? और बाकी दल, उधर ममता बनर्जी है, उधर केजरीवाल जी हैं जो अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। जी, ये नरेंद्र जी, ये तो सवाल था जो जनरल प्रोस्पेक्ट में मैंने पूछा। हम आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ और आपसे जुड़ा हुआ सवाल भी कुछ जानना चाहेंगे, और बिहार की जनता भी जानना चाहती है। आप पार्टी के कोर टीम में हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दिल्ली में क्या हलचल हो रही है उसकी जानकारी आपको बेहतर ढंग से होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो बिहार में और देश भर में अपनी पार्टी को एक नए संगठन की तरफ आप लोग लेकर के जा रहे हैं, कई नए नए और मजबूत चेहरे जुड़ रहे हैं।
इसको लेकर के पार्टी का कई हमने देखा है कि प्रकोष्ठों का गठन हुआ है, जिसमें काफी मजबूती से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर आपकी नजर है। आपके लोग जाकर के वहां आंदोलन करते हैं और दोषियों को सजा दिलवाने तक का काम करते हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि बिहार में एक विकल्प के रूप में आप लोग नीतीश कुमार का सामने आ रहे हैं, और ये कब तक संभव हो पाएगा? देखिए, जहां तक हमारी केंद्रीय टीम की बात है, हमारी केंद्रीय टीम में बहुत अनुभवी लोग हैं और राज्य में जिस तेज गति के साथ हम लोगों ने जिला अध्यक्ष से लेके प्रकोष्ठ और राज्य के पदाधिकारी सबकी घोषणा की, और सारे हमारे लोग बहुत मेहनती है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में सब लोग दिन रात मिलकर के काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही मकसद है कि बिहार को कैसे इस जंगल राज, रिटर्न और भ्रष्टाचार राज जो अभी हो गया है, इसे कैसे बचाया जाए। बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गरीबी के दलदल में भेज दिया गया, और सबसे बड़ी बात जनता दल यूनाइटेड के लोगों के लिए है, जब नीतीश कुमार जी ने अंदर ही अंदर विलय का फैसला ले लिया, अंदर ही अंदर उन्होंने ये मान लिया कि तेजस्वी जी नेता होंगे। क्या जनता दल यूनाइटेड में कोई और व्यक्ति सक्षम नहीं था या सक्षम नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोग दल से ऊपर उठ करके अब सिर्फ समस्या नहीं, समाधान की बात कर रहे हैं। शिक्षा पे हमारी लड़ाई है। हमारे नेता शिक्षा के लिए, आप जानते हैं कि उन्होंने केंद्र में अपनी कुर्सी को त्याग दिया था, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के लिए कुर्सी त्यागा था। तो हम समानता की बात करते हैं, हम गरीबी की बात करते हैं, हम उस भ्रष्टाचार की बात करते हैं जो पिछले विगत 32 साल में बिहार में फैलता जा रहा है, और बिहार को आज सबसे निचले पायदान पर पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और लालू यादव जी के परिवार के नेतृत्व में हुआ है। बिहार में कोई उद्योग नहीं आ रहा, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ये सब बड़ा मुद्दा है, और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल एक बहुत बड़ा विकल्प है। इसलिए क्योंकि विकल्प, हमारे नेता सबसे ज्यादा अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं आज के समय में। बिहार में चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने हमेशा कुर्सी को त्यागा है, कभी भी दल बदल करके कुर्सी नहीं प्राप्त करी उन्होंने कुर्सी खोया है जन मुद्दों के लिए, जन आंदोलन करके उन्होंने कुर्सी को त्याग किया है। तो ये सब जो कुर्सी बदलते हैं, चुनाव लड़ जाता है किसी और मुद्दे पर, किसी और दल के साथ चले कहीं और जाते हैं। तो इन लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है बाबा, कि इनको कैसे सत्ता में बने रहना है। हमारे लिए संघर्ष जरूरी है, हमारे लिए बिहार के लोगों का मुद्दा जरूरी है। नरेंद्र जी, जब आपसे हमारी बात पिछली बार जब आप पटना आए थे तो हुई थी, उस बीच में आपने बहुत सारे मुद्दों को रखा था। आपने कहा था कि मेरा तकलीफ ये है कि मैं दिल्ली में रहता हूं और बिहार से जब लोग जाते हैं, जिस लीन-थीन स्थिति में जाते हैं, वो देख करके दुख होता है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार को विकसित करें और बिहार से पलायन रोकें। इसके लिए आपने कुछ स्ट्रक्चर भी बताया था, उसकी चर्चा हम कभी विस्तृत करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आपकी पार्टी के भी जो लोग जुड़ रहे हैं लगातार, वो भी जानना चाहते हैं, बिहार की जनता भी जानना चाहती है, और जो सीट आप लोग चुनाव लड़ेंगे 2024 में, किसके साथ लड़ेंगे, कौन कौन सी सीट होगी, वहां के लोग भी अब तैयारी में लग गए हैं कि आखिर क्या होगा। हमने 8 सीटों का एक रखा था कि आप लोग 8 सीटों की डिमांड रखे हैं, जिसमें से आपको 3-5 जो भी मिलना हो। वो कौन कौन सी सीट है? क्या वो काराकट है, सीतामढ़ी है, सुपौल है, बेतिया है, वाल्मीकि नगर है? देखिए, आपने 3 सवाल पूछा है। कि पहला सवाल जो आपका है कि हमारी जो लोग हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, उनको निर्देश है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आप जन मुद्दों के साथ जुड़िए और उस पर काम करिए। और हमारी जो है बातचीत, निश्चित तौर पर हम महागठबंधन की तरफ तो जिंदगी में नहीं जाने वाले हैं, और हम लोग एनडीए के साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन होने वाला है, उसकी बातचीत आखिरी पर लेवल पे जा चुका है। देखिए, इसमें क्या होता है कि तैयारी तो नेतागण हमारी 40 के 40 फीट पे है। हम तो कभी 8 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूती अगर संगठन की हर जिलों में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर बूथ में होगी, तभी हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर एनडीए के गठबंधन में मिलेगा। इस पर और राजनीति कभी भी बाबा 5 साल के लिए नहीं किया जाता है। हमारे जो नेता है उनका नजर अगले 20 साल के बिहार के भविष्य का है, बिहार के युवाओं के भविष्य का है। तो उन सब मुद्दों को लेकर के हम हर दिन तैयारी करने वाले हैं। हर दिन हमारा चुनावी दिन होगा, हर दिन हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए, बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। जहां तक आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में कहां कहां लड़ना है, तो संभवतः देखिए, जो क्षेत्र आपने नाम लिया है वो आपकी न्यूज में कोई विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं है। और हमारी डिमांड है, और भी कुछ डिमांड है भाजपा के साथ, क्योंकि हमारे पार्टी का आज हम बहुत बड़े जनाधार के नेता हमारे साथ हैं। उनकी विजन है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी लव कुश को साधते हुए 17 साल तक शासन किया, और कहीं न कहीं उन्होंने लव की भी अपेक्षा करी, कुश को तो उन्होंने बिल्कुल ही अपेक्षा किया।
बाकी समाज के लोग उनके साथ थे, उनको उन्होंने धोखा दिया और वहां गए कहां पे, जो जंगल राज प्रेमी थे, जंगल राज के युवराज थे, अंत में उन्होंने उनको ही सत्ता पहुंचाने का काम किया। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हमारे पार्टी के सभी नेता, आप देखेंगे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सिर्फ नाम का नेता हो या सिर्फ चुनावी यात्रा कर रहा हो। हम उन सीटों पर भी तैयारी कर रहे हैं जहां पर भाजपा का सिटिंग एमपी है या भाजपा का सिटिंग एमएलए है। जी 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 जी। हम हर जगह एक मजबूत साझेदार बनेंगे, तभी हम एक मजबूत पार्टी बन पाएंगे और हम बिहार में हमारा शेयरिंग और भविष्य हमारे पार्टी का उज्जवल होगा। कहीं ना कहीं जो आपने बातें कही वो दिख भी रहा है, क्योंकि आपके नेता लगातार बिहार में हैं और अधिकतर समय उनका बिहार में ही गुजर रहा है। जब मीटिंग दिल्ली में होती है तो जाते हैं, बाकी आप लोग संभाल ही रहे हैं दिल्ली में। वो हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, किसी खास पार्टिकुलर नहीं बल्कि पूरे बिहार में उनका दौरा हो रहा है। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे अंतिम और मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा कि एक तरफ आप लोगों ने ही, आपके नेता ने ही शुरुआत किया था, जब वो जदयू के सदस्य हुआ करते थे, जब एनडीए में थे, तभी उन्होंने एक विजन दिया था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल और सफल दावेदार होंगे। उनके नेतृत्व में बिहार सहित देश एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। ये चर्चाएं धीरे धीरे आगे बढ़ी और इसी चर्चा को कहीं ना कहीं हैक कर लिया ललन सिंह ने। आज वही ललन सिंह कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। तो आप लोगों को इस पर कितना तकलीफ होता है और इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही, सही बात है, राष्ट्रीय कमेटी के मीटिंग में उन्होंने इस चीज का कहा था। हर दल का जो नेता होता है वो चाहता है कि हमारे दल के जो सुप्रीम लीडर है वो देश में जाए, आगे बढ़े। यही भावना हमारे नेता के थी। एक छोटे भाई के नाते उन्होंने हमेशा, जब तक नीतीश जी को जरूरत पड़ा है, उन्होंने आगे बढ़ करके अपने हित को त्यागते हुए, अपने दल, अपने पार्टी को त्यागते हुए उन्होंने जदयू का साथ दिया, नीतीश कुमार जी का साथ दिया। ललन सिंह हमेशा से बाहरी व्यक्ति हैं, वो जदयू के है ही नहीं, और वो बाहर निकल के क्या क्या गाली गलौज उन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ किए वो पूरा बिहार जानता है। और आज हम लोगों को तकलीफ इस बात की नहीं है कि नीतीश कुमार जी पीएम नहीं बन पा रहे, हमें तकलीफ इस बात की है कि नीतीश कुमार जी के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की याददाश्त जा रही है, बिहार के लोगों के साथ क्या होगा, बिहार में क्या क्या गलत फैसले करवाए जाएंगे। आज आप देखिए, जो आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोपी है, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को भागलपुर में ठेकेदार ठेका दिया है, ये बहुत बड़ा प्रकरण है। अगर आपको कभी समय मिले तो बड़ी चर्चा हो सकती है कि एक छोटी सी कंपनी रातों रात बड़ी कंपनी कैसे बन जाती है। कहीं ललन सिंह जी के इशारे पर लंबे समय से हो रहा है, जिसकी खबर नीतीश कुमार जी को या तो नहीं है या खबर उनको कम है। ये सब चिंता का विषय है। नीतीश कुमार जी बहुत असहाय हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं आज के समय में, आप कह सकते हैं, जब से उनका बिहार में कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो आपने सबसे पहला पूछा था बिहारियत को लेकर के, दिल्ली में और बाकी सारे महानगर में आप देखेंगे तो बिहार ने सिर्फ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक लेबर फैक्ट्री बनाने का काम किया है। बिहार में फैक्ट्री नहीं बन पाया, उद्योग नहीं बन पाया, क्योंकि बिहार की सिस्टम 90% सिर्फ और सिर्फ लेबर का प्रोडक्शन करती है। तो बड़ा ही चिंताजनक है हम सबके लिए आज का समय, तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी की हालत देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम चाहेंगे कि इस मीटिंग से आप लोग हमको अलग करें और आप लोग आप जो चर्चा है उसको करें। देखिए, चर्चा में एक बड़ी बात ये हुई कि हमने ये जाना कि बिहार में मौजूदा में नीतीश कुमार जी जिस परिस्थिति में हैं, वहां से आगे का रास्ता क्या बनता है। एक तरफ जहां ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार उस रेस में नहीं है जिस रेस में उन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत पहले ही लाया था। चलिए, राजनीति इसी तरीके से चलती है। अब तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है, नीतीश कुमार उस पर जो प्राथमिक रिएक्शन देते हैं उससे तो समझ में आ जाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। 23 तारीख को जहां विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे आने वाले हैं, वहीं बिहार से कौन कौन आएगा, यही बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में। धन्यवाद नमन जी आपका, और आपके सारे सब्सक्राइबर का जो भी देख रहे हैं, वो आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं बिहार के लिए, करते रहिए। जय हिंद, जय बिहार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।